तो अब देखते हैं आप लोग क्या, तो अब जो देखते हैं, अब देख रहे हैं क्या, तो अब आप लोग का देख रहे हैं हम अनुवांशिक रोग। क्या देख रहे हैं? अनुवांशिक रोग। क्या देख रहे हैं? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग किसे बोलेंगे? अनुवांशिक रोग किसके बोलेंगे? तो अनुवांशिक रोग बोलेंगे मित्रों जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जो रोग संचारित होता है उसे बोलते हैं अनुवांशिक रोग। क्या बोलते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाला रोग को अनुवांशिक रोग बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाला रोग को अनुवांशिक रोग बोलते हैं। आपके परदादा से दादा में, दादा से माता पिता में, माता पिता से आप में, आपसे आपका बेटा में, बेटा से आपका परपोता में, पोता से आपका परपोता में, तो अनुवांशिक रोग बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाला रोग को अनुवांशिक रोग। जैसे बोलते हैं जन्मजात रोग। क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग। क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग बोलते हैं। ऐसे देखो इसमें क्या होगा, इसका भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पहला क्या होगा? इसमें पहले होगा क्या? तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? तो इसमें लिखेंगे पहले क्या, तो पहला लिख देंगे इसमें वर्णांधता। क्या लिख देंगे? वर्णांधता। क्या लिख देंगे? वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा हाइड्रोफोबिया, दूसरा हाइड्रोफोबिया, दूसरा हाइड्रोफोबिया, दूसरा हाइड्रोफोबिया। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा लिख देंगे क्या? तो तीसरा लिख देंगे थैलेसेमिया। क्या लिख देंगे? थैलेसेमिया। क्या लिख देंगे? थैलेसेमिया। ये रक्त में होता है। कहाँ होता है? रक्त में होता है। चौथा होगा सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। डायरेक्ट कोई जगह लिखित में कौन अनुवांशिक रोग नहीं है तो याद रहेगा तब ले। तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। पचमा क्या होगा? तो पचमा जो है, पचमा यहाँ ध्यान दीजिए, पचमा पूछेगा तो पचमा हो जाएगा हाइड्रोफोबिया लिखे दिए हैं। पचमा जो लिखेंगे पचमा लिख देंगे क्या? पचमा लिख देंगे आपका क्या? तो जितना भी सिंड्रोम है, जितना भी सिंड्रोम है इधर लिखते हैं, ठीक है ना। सिंड्रोम वाला इधर लिखते हैं। सिंड्रोम क्या लिखते हैं? सिंड्रोम। क्या लिखते हैं? सिंड्रोम। तो चलो सिंड्रोम लिखते हैं। जैसे लिखेगा क्या? जैसे लिखेगा क्या? तो जैसे यहाँ पे लिखेगा डाउन सिंड्रोम। क्या लिखेगा? डाउन सिंड्रोम। इससे क्वेश्चन में बहुत झकास आता है तो ध्यान से देखिएगा मित्रों। डाउन सिंड्रोम। फिर लिखेगा पटाऊ सिंड्रोम। क्या लिखेगा मित्रों? पटाऊ सिंड्रोम। क्या लिखेगा? पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। फिर लिखेगा टर्नर सिंड्रोम। क्या लिखेगा मित्रों? टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। फिर क्लाउन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाउन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाउन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाउन फेल्टर सिंड्रोम। तो सिंड्रोम से क्वेश्चन आता है ना, ध्यान से देखो। सिंड्रोम क्या बोल रहा है? सिंड्रोम। क्या बोल रहा है? सिंड्रोम। ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। अब देखो डाउन सिंड्रोम क्वेश्चन पूछता है तो ये सब सिंड्रोम हो गया। क्या आएगा? सिंड्रोम। तो यानी मानसिक रोग में आएगा। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है मित्रों? तो मनुष्य में होता है 46 गुणसूत्र। कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 प्लस डबल एक्स होता है महिला। किसमें होता है? महिला में होता है। और पुरुष में क्या होता है मित्रों? पुरुष में होता है 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई। किसमें होता है मित्रों? पुरुष में। किसमें होता है मित्रों? पुरुष में। किसमें होता है? पुरुष में। अब यहाँ ध्यान दो, डाउन सिंड्रोम जो है ये किसमें कारण होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। टर्नर सिंड्रोम क्या होगा? तो 22 को जो रहेगा, 22 को जो गुणसूत्र रहेगा, 22 जो गुणसूत्र है और जो महिला है एक्स एक्स है, ठीक है ना, एक्स एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अगर यहाँ से एगो एक्स गायब हो गया, अगर यहाँ से एगो एक्स हो गया गायब, एगो एक्स कौन सी हो गया? गायब। तो एगो एक्स अगर यहाँ से गायब हो गया, एगो एक्स अगर यहाँ से गायब हो गया यानी लड्डू हो गया। कौन सी हो गया? लड्डू। तो जो बीमारी होगा उसे क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या हो जाता है यहाँ 22 जोड़ा और यहाँ पर एगो, यानी 22 दूनी 44 से 45। कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। समझ आया? तो हम जानते हैं 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें महिला में होता है 22 प्लस एक्स डबल एक्स होता है, 22 प्लस डबल एक्स होता है, 22 प्लस डबल एक्स होता है। लेकिन अगर एगो एक्स महिला भाग गया तो 45 को बचेगा। इसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम इसी को कहा जाता है। इससे महिला में क्या होता है? इससे महिला में होता है बांझपन। क्या जाता है? बांझपन का शिकार हो जाता है, बांझपन का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, ये देखते हैं क्लाउन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाउन फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? तो हम जानते हैं पुरुष में क्या होता है? 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई। लेकिन जो पुरुष में एगो एक्स अगर और आ गया, एगो एक्स मान लो गलती से और आ गया, तो कुल मिला कितना हो गया? तो 22 जोड़ा और 3 गो यहाँ पर, 22 जोड़ा 44 और 3 कितना हो गया? 47। 47 हो गया तो कौन सी हो गया? तब तो क्लाउन फेल्टर क्या हो गया? क्लाउन फेल्टर क्या हो गया? क्लाउन फेल्टर। इसमें क्या होगा पता है मित्रों? इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा। इसमें देखो एक्स एक्स महिला गुण आ गया। कौन सी गुण आ गया? महिला गुण आ गया। एक्स वाई पुरुष का भी गुण है, यानी कौन सी बन गया? बन गया छक्का। कौन सी बन गया? किन्नर। कौन सी बन गया? बन जाएगा किन्नर। कौन सी बन जाएगा? किन्नर। कौन सी बन जाएगा? किन्नर बन जाएगा छक्का। क्या बन जाएगा? छक्का। छक्का उबला नहीं, चौका छक्का नहीं, किन्नर, ठीक है ना, किन्नर बन जाएगा। अभी दोनों क्या है? अब इसमें क्या है? इसमें देखो ये दोनों किस में हुआ था? तो ये दोनों जनन, क्या बोल रहे हैं? जनन, जनन क्रोमोसोम में गड़बड़ के कारण ये दोनों बीमारियां हुआ था।
जनन क्रोमोसोम में गड़बड़ के कारण, ये दोनों बीमारी हुआ था जनन क्रोमोसोम में गड़बड़ के कारण। जनन महिला में हुआ डबल एक्स, एगो एक्स गायब हो गया टर्नर। पुरुष में हुआ जनन क्या था एक्स वाई, एगो एक्स और आ गया, हो गया क्राउन फेल्टर, क्राउन फेल्टर। ये दोनों जो है जनन में नहीं होगा, ये दोनों जो होगा इसमें गड़बड़ के कारण, इसमें गड़बड़ के कारण। 22 जोड़ा है ना, कितना जोड़ा है, तो जोड़ा है 22, जोड़ा है 22, जोड़ा है 22, तो इसमें गड़बड़ होगा तब होगा क्या, तो होगा पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। जैसे समझते हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, डाउन्स में अगर देखेगा, डाउन्स अच्छा देखो तो ऐसे लिखा है डाउन्स, ठीक है, डाउन्स। तो डाउन्स में देखो यहाँ 21 आ रहा है, क्या रहा है, यानी 21वां जोड़ा गुणसूत्र में एक गुणसूत्र भाग गया। क्या बोल रहा है, 21वां जोड़ा गुणसूत्र, 21वां जोड़ा वाला गुणसूत्र, 22 जोड़ा कुल गुणसूत्र है, कितना जोड़ा है, कुल गुणसूत्र है 22 जोड़ा, उसमें 21वां जोड़ा से अगर एक गुणसूत्र निकल गया, एक गुणसूत्र निकल गया, 21वां जोड़ा से गुणसूत्र निकल गया, तो जो बीमारियां होगा उसे बोलेंगे क्या, डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, यानी इसमें गुणसूत्र की कुल संख्या कितना हो गया, तो गुणसूत्र की कुल संख्या अगर लेला मारेंगे 2 चार्ट, कुल 46 है ना, कुल कितना है 46, 46 में 21वां जोड़ा से एगो निकला, यानी 45 बचा, कितना बचा 45, कितना बचा 45। देखो यहाँ भी है, लेकिन ये हुआ जनन कोशिका में, जनन कोशिका से एक्स भागा है, इसीलिए से बोले टर्नर सिंड्रोम। यहाँ भी 45 से है, लेकिन यहाँ पर 21वां जोड़ा से एगो भाग गया है, ठीक है ना, तो इसे बोले क्या, डाउन सिंड्रोम। यार कैसे रखना है, तो आज रखना सिंपल है, ऐसे कि ये तो बन गया डाउन्स, यानी बन गया दू, नहीं लग रहा है दू, डाउन्स यानी 21। और देखो पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम कैसे बनेगा, तो यही 22 जोड़ा गुणसूत्र में गड़बड़ कारण होगा पटाउ सिंड्रोम। क्या होगा, पटाउ सिंड्रोम, नहीं बोलते तेरे को पटाऊंगा, नहीं बोलता है, ठीक है ना, फरवरी महीना आ रहा है, तेरे को पटाऊंगा, तेरे को पटाऊंगा, और शेयर करवाऊंगा, लाइक करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, तो टर्नर पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा मित्रों, तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, 13वां जोड़ा में, कौन जोड़ा में, 13वां जोड़ा में, 13वां जोड़ा से अगर एगो भाग गया, क्या हुआ, 13वां जोड़ा से को पटा लिया, कोई खुंज किया था, तेरे को पटाऊंगा, तेरे को पटाऊंगा, तेरे को पटाऊंगा, तेरे को पटाऊंगा, 13वां जोड़ा से अगर एगो को भाग गया, 13वां जोड़ा से अगर एगो को भाग गया, तब हो जाएगा क्या, तो कुल बचेगा 45, क्या बचेगा 45, तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। हाँ पटाओ, क्या हो जाएगा, पटाओ, कोई दिक्कत, चलो सुपर क्लास, तेरे को पटाऊंगा, हाँ तेरे को पटाना है, तेरे को एकदम पटा लेना है, ठीक है ना, सब बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। कोई दिक्कत बताइए, इतना में कोई दिक्कत, जल्दी बोल दीजिए, अभी बहुत चीज़ पढ़ना है आप लोग को, आप लोग शेयर लगता है नहीं कर रहे हैं, कीजिए दबा के शेयर, समझ के शेयर कीजिए। आज का जो क्लास है ना, कम टाइम में इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलेगा कि लगा दीजिएगा आग पानी में जवानी उसे कहेगा, ठीक है ना, आग पानी आज लगाना है, ठीक है ना, पानी में आग लगाना है। चलिए तो क्या बताएं, फिर देखिए क्या बोले हैं, क्या बोले हैं यहाँ देखिए, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ, तो टर्नर सिंड्रोम में हम जानते हैं पुरुष हो या महिला हो, सब में 22 जोड़ा होता है, क्या होता है 22 जोड़ा हो गया, लेकिन महिला में होता है डबल एक्स, क्या होता है डबल एक्स, तो जनन उससे बोलते हैं महिला में डबल एक्स और पुरुष में एक्स वाई, पुरुष में एक्स वाई, लेकिन महिला अगर एगो एक्स भाग गया तो उसे बोले क्या, उसे बोलेगा टर्नर, टर्न हो गया, क्या हो गया, टर्न हो गया, क्या हो गया, टर्न हो गया, कौन सी टर्न हुआ था एक्स, कौन सी टर्न हुआ, टर्न हो गया, एक्स हो गया टर्न, एक्स हो गया टर्न, एक्स हो गया टर्न, तो इसे बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, टर्नर। क्लाउन फटर में क्या होगा, क्लाउन फटर में क्या होगा, ये पुरुष में होगा, पुरुष में क्यों होगा, क्योंकि पुरुष में अगर एगो एक्स और आ जाएगा, एगो एक्स और आ जाएगा, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों गुण आ जाएगा, इसे बोलेंगे क्लाउन फटर बोलेंगे। इसमें क्रोमोसोम 24 हो जाएगा कुल, और कौन क्रोमोसोम में गड़बड़ कारण हुआ, तो इसमें गड़बड़ कारण हुआ जनन क्रोमोसोम, जनन क्रोमोसोम। लेकिन डाउन्स में क्या रहा, डाउन्स लिखो तो यहाँ देखो डाउन्स लिखते हैं, तो डाउन्स लिखने पर आता है कैसे, क्या आता है डाउन्स, डाउन्स, डाउन्स लिखो, डाउन्स, तो लग रहा है दू है, क्या है यानी 21, यानी 21वां जोड़ा, जनन कोशिका में नहीं, जनन कोशिका में नहीं, 21वां जोड़ा से अगर एगो क्रोमोसोम डाउन हो गया, निकल गया तो बचेगा 45, कितना बचेगा, तो उससे बोलेंगे डाउन्स। क्या बोलेंगे, तो यहाँ भी 45, लेकिन 21 में गड़बड़ हुआ इसलिए डाउन्स, यहाँ भी 45, लेकिन एगो एक्स भाग गया इसलिए टर्नर, इसलिए टर्नर। पटाऊं में तेरे को पटाऊंगा, तेरे को पटाऊंगा, तेरे को पटाऊंगा, तेरे को पटाऊंगा, 13वां में गड़बड़ हुआ तो हो गया 45, कितना हो गया 45, एगो भाग गया, तो पटाऊ सिंड्रोम। क्या हुआ, पटाऊ सिंड्रोम, एनी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बोल दो। चलिए मस्त क्लास भाई, सर हमको अगला बार दरोगा का क्वेश्चन देना है, समझ में नहीं आता है क्या करूं, कुछ और पढ़ूं, कुछ होने पढ़ना जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, सामने क्लास में जुड़े रहिए, जीके जीएस मस्ती ऐप से जुड़ जाइए, ठीक है ना, भवसागर पार हो जाएगा, ठीक है ना, जीके जीएस मस्ती पर जाइए, ठीक है, गर्दा हो जाएगा। पेस्ट बाद में करना, पहले बर्तनी सुधार करो, क्या हो रहा है, चलो आगे बढ़ो, कौन पेस्ट कर रहा है, चलिए आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए क्या, तो ये देख लिए हम क्या, तो देखो अभी क्या बोला, अभी पर हम क्या अनुवांशिक रोग, तो बताओ वर्णांधता कौन रोग था, अनुवांशिक हाइड्रोफोबिया कौन रोग था, अनुवांशिक थैलेसेमिया कौन रोग था, अनुवांशिक सिकल सेल एनीमिया कौन रोग है, अनुवांशिक कौन रोग है, अनुवांशिक। फिर आपका जो है डाउन सिंड्रोम क्या है, अनुवांशिक। पटाउ सिंड्रोम क्या है, अनुवांशिक। टर्नर सिंड्रोम क्या है, अनुवांशिक। क्लाउन-फेल्टर सिंड्रोम क्या है, अनुवांशिक। और ये सभी का वाहक होता है महिला, कौन होता है, महिला वाहक होता है। जैसे मच्छर वाहक नहीं था, उसी प्रकार इसमें महिला वाहक होता है, क्या होता है। अब ध्यान दो, वर्णांधता बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, वर्णांधता बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर। और लेरबम जाएगा तो यही चेक करेगा, कलर ब्लाइंडनेस आपको ना है ना, यही चेक करेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना, इसमें क्या, तो वर्णांधता में क्या होता है, जिस व्यक्ति को वर्णांधता होता है वो लाल एवं हरा को अच्छी तरह नहीं पहचान पाता है, लाल एवं हरा को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाता है, यानी वर्णांधता क्या हो गया, लाल हरा में वो क्लियर नहीं कर पाता कौन लाल है कौन हरा है, उसको अलग दिखता है, इसलिए उसका वर्णांधता बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं रेबीज, क्या बोलते हैं, रेबीज, क्या बोलते हैं, रेबीज, क्या बोलते हैं, रेबीज, ठीक है ना। रेबीज बीमारी में क्या होगा, पानी से आपको डर लगने लगेगा, जिससे बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिया, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है ना। और ये होता है क्या, तो ये होता है कुत्ता को, ठीक है ना, या बिल्ली को, ठीक है ना, बिल्ली हो गया, ठीक है, या सियार वगैरह हो गया, ठीक है, ये सभी काटने क्या होता है, तो होता है क्या, हाइड्रोफोबिया, क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है। और रेबीज का टीका, रेबीज का टीका खोज किसने किया था, तो रेबीज का टीका खोज किया था रुइस पास्चर, किसने किया था, रुइस पास्चर ने किया था। और रुइस पास्चर जो ये पाचुरीकरण, दूध के पाचुरीकरण का भी खोज किसने किया था, रुइस पास्चर। दूध के पाचुरीकरण का भी खोज किसने किया, रुइस पास्चर, किसने किया था, रुइस पास्चर ने किया। थैलेसेमिया होता है क्या, ब्लड में, क्या होता है, ब्लड में होता है, ब्लड में। और सिकल सेल एनीमिया में जो है ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी जो होता है ये हसिया हथौड़ा इस प्रकार हो जाएगा, चांद आकार का हसिया हथौड़ा ऐसा, यानी इसमें आरबीसी जगह हसिया आकार, कौन आकार के हो जाएगा, हसिया आकार के हो जाएगा, हसिया आकार के हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी बात आप लोगों को पता है, एक बीमारी और होता है, उसको बोलते हैं क्या, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, हेमोफीलिया, किसमें, तो हेमोफीलिया भी अनुवांशिक है, हेमोफीलिया भी अनुवांशिक है। और हेमोफीलिया जो होता है इसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है, हेमोफीलिया बोलते हैं शाही बीमारी, क्या बोलते हैं, शाही बीमारी किसे बोलते हैं, तो शाही बीमारी बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, किसे बोलते हैं, हेमोफीलिया को शाही बीमारी कहा जाता है। यानी ये पहले जो हुआ ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को हुआ था, तो महारानी को हुआ, शाही परिवार को हुआ, इसे बोलते शाही बीमारी, इसे ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, तो अनुवांशिक रोग खत्म, बोलो कोई दिक्कत। चलो हेमोफीलिया बिल्कुल राइट है, आगे बढ़े आप।